ये है फिजियोलॉजी का टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम में फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम है क्या? प्लेसेंटा का रोल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में फीटस को संभालने का काम और उसकी टेक केयर करने का काम प्लेसेंटा ही करता है। वहाँ तक सारे न्यूट्रिशन पहुँचाने हैं फीटस तक, और वहाँ की जो एक्सक्रीटरी चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकालना है। मतलब मदर और चाइल्ड के बीच का जो कनेक्शन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो प्लेसेंटा की वजह से है। प्लेसेंटा डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप होता है एंड परफॉर्म करता है सेवरल इसेंशियल फंक्शंस। जो ज़रूरी काम है वो यही काम, जो भी काम होंगे फीटस और मदर के बीच में, वो सारा काम प्लेसेंटा ही करेगा। इसेंशियल फंक्शंस टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। सारी चीज़ें ही दिखाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। पहला काम इसका फिजिकल प्रोटेक्शन। फीटस को फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम प्लेसेंटा करता है। द प्लेसेंटा एक्ट्स एज ए कुशन की तरह काम करता है, प्रोवाइडिंग ए बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक टू द फीटस। फीटस को कोई धक्का ना लगे, उससे बचाने का काम जैसे कुशन करता है उस तरह ये करता है। तो प्लेसेंटा का पहला काम तो है फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फीटस को, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे कुछ भी झटका लग सकता है ना, उस झटके से या उस शॉक से बचाने के लिए प्लेसेंटा एक बैरियर का काम करता है, रुकावट का काम करता है। दूसरा काम है न्यूट्रिएंट एक्सचेंज का, न्यूट्रिशन को एक्सचेंज का। द प्लेसेंटा ट्रांसफ़र करता है न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज या विटामिन या मिनरल्स, जो भी ब्लड में चीज़ें हैं, मदर के ब्लड में जो चीज़ें हैं वो प्लेसेंटा पहुँचाएगा फीटस तक। तो एक्सचेंज करने का काम भी प्लेसेंटा करता है मदर्स के ब्लड स्ट्रीम से फीटस तक। गैस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन और CO2 तो उसे भी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, CO2 जो बनने की वो बाहर निकालना है, तो प्लेसेंटा गैस एक्सचेंज का भी काम करेगा। तो प्लेसेंटा अलाउ करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, किसके बीच में? बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड, मतलब माँ और बच्चे के बीच में जो ब्लड में एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उस एक्सचेंज करने के लिए भी प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा एक कनेक्शन है मदर और फीटस के बीच में। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता, मदर से जो भी चीज़ जाएगी वो फीटस तक वो प्लेसेंटा के थ्रू ही जाएगी। प्लेसेंटा हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जो कि नेसेसरी रिक्वायर्ड होते हैं उस टाइम के लिए, जैसे कि HCG, ह्यूमन क्रोनिक कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को और सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन करता है यूट्रेन की जो लाइनिंग है, मतलब उसे अटैच करने में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन प्रमोट करता है यूट्रेन ग्रोथ को एंड ब्लड फ्लो को, मतलब प्लेसेंटा, इससे प्लेसेंटा में जो फीटस है उसके वो कहाँ लगेगा, तो उससे जो यूट्रेन की जो ग्रोथ है उसे प्रमोट करेगा, मतलब प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, उसे फीटस को वहाँ बनाए रखने के लिए। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये प्रिपेयर करता है मदर की ब्रेस्ट है फॉर लैक्टेशन एंड रेगुलेट करता है मैटरनल मेटाबॉलिज्म को, मतलब बेबी के लिए बॉडी तैयार हुई है तो लैक्टेशन का प्रोसेस भी तैयार होना चाहिए, तो उसके लिए ये हार्मोन है। नेक्स्ट है इम्यून प्रोटेक्शन। प्लेसेंटा एक इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। प्लेसेंटा एक्ट्स एज ए बैरियर बाय प्रिवेंटिंग द ट्रांसफर ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द मदर। देखो, अगर मदर को कोई बीमारी है तो वो बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो, इसकी रोकथाम करने का काम प्लेसेंटा करता है, उन्हें फिल्टर आउट कर देता है। प्लेसेंटा ऑल्सो करता है ट्रांसफ़र मैटरनल जो एंटीबॉडीज़ हैं उसे ट्रांसफ़र करता है फीटस में, जिससे फीटस को एक इम्यूनिटी मिलती है। मतलब अगर मदर बीमार है तो फीटस जो है उसे कोई दिक्कत उस चीज़ से ना हो, इसका काम भी प्लेसेंटा करने की पूरी कोशिश करता है, बट हर चीज़ को वो रोक नहीं पाता। जैसे कि अल्कोहल है मदर के ब्लड में, तो वो प्लेसेंटा उसे नहीं रोक पाता, तो वो एक साइड इफ़ेक्ट उसमें कुछ चीज़ों के हैं, बट कुछ चीज़ों को प्लेसेंटा रोक लेता है बच्चे में पहुँचने से। प्लेसेंटा रिमेन्स फंक्शनल अंटिल चाइल्ड बर्थ जब तक रहेगा ये, उसके बाद ये एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है ड्यूरिंग 3rd स्टेज ऑफ लेबर।